देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। एक मिनट, देखिए आपको इस तरह के फॉर्म में चेंज करना होगा। मतलब सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा, और ये दोनों अगर लीनियर प्रोडक्ट है तो हम इन दोनों को डायरेक्टली यूं लिख सकते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी। लेकिन ऊपर में खुद से एक कांस्टेंट लिखेंगे ए बी, और जिसका बाद में हम वैल्यू निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है, सॉरी ये जो है एक ही टर्म का स्क्वायर है, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक बार 1 पावर में तोड़ेंगे और एक बार 2 पावर में तोड़ेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे जैसे x माइनस ए और x माइनस बी दो अलग अलग लीनियर प्रोडक्ट पॉलिनोमियल के फॉर्म में था, तो हम दोनों को दो भाग में तोड़े, ए बी लिखे। लेकिन अगर एक ही पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर हो तो हम इसको इसी को दो पार्ट में लिखेंगे, और एक बार x माइनस ए और एक बार x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर तीन पार्ट है तो सिंपल ए बी सी लिखेंगे और तीनों को तीन पार्ट में तोड़ेंगे। अगर एक जो है हमारा दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक और एक है x माइनस बी, तो x माइनस बी तो चलिए ठीक है, ये यहाँ आ गया। लेकिन x माइनस ए का जो हमने स्क्वायर किया था उसमें हमने क्या किया था, एक बार सिंगल एक बार डबल पावर को लिखा था, तो यहाँ भी एक बार सिंगल एक बार डबल पावर को हम लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। और अगर ये जो है x माइनस ए इंटू कोई ऐसा टर्म है जो फैक्टर के फॉर्म में नहीं आए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर bx प्लस सी, यानी दो कांस्टेंट का यूज करना होगा, bx प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा a। x माइनस ए क्या हो जाएगा, a। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज करके आगे का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसमें फिर से आपको मैं बता दूं, आने वाले क्वेश्चन में बताता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले लिख दिए a बाई एक्स प्लस वन और प्लस बी बाई एक्स प्लस टू, और इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। यूं हमने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत? अब नो देखिए, सर। अब देखिए क्या करना है। यहाँ के बाद जो स्टेप्स है जो आपके क्वेश्चन को इजी बनाता है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे x प्लस टू से इसको मल्टीप्लाई कीजिए a को, और x प्लस वन से b को, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, और बराबर करेंगे हम 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। समझ गए? यस सर। और अब आपको मैं बताता हूं आसान तरीका। ये बता रहा है कंपेयर करो, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करो, लेकिन आप नहीं, आप डायरेक्ट क्या करोगे, x का वैल्यू अगर आप -1 लेते हो, देखो ध्यान से, x का वैल्यू -1 लेते हो तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, b तो खत्म हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 प्लस टू 1 इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। डायरेक्टली आ गया a का वैल्यू 1। यस सर। और अब x का वैल्यू अगर हम -2 ले लें, x का वैल्यू क्या ले लेंगे, -2। ये क्यों ले रहे हैं ऐसे कि जीरो बना देना है। नौराज समझ में आ रहा है? इस ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को क्या बनाना है हमें, जीरो। तो x का वैल्यू अगर हम -2 लिए तो -2 प्लस 2 क्या होगा, 0। 0 इंटू ए क्या हो गया, 0। तो यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, -2 प्लस 1 यानी कि -1 इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो a और b दोनों का वैल्यू आ गया। यस सर। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते a को दोनों से, b को दोनों से, और फिर 1 के साथ कंपेयर करते, तो थोड़ा ये लंबा हो जाता। फिर आप इस तरह से लीनियर इक्वेशन निकालते और फिर a और b का वैल्यू निकाल पाते। समझ में आ रहा है? सर। फिर से एक बार बताऊं, यस सर। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है
कि dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हमें पार्शियल में तोड़ना है। तो हम लोगों को बनाने का मेथड ये कहता है कि पहले लिखे 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2, यूं लिख दिए। बुक कह रहा था कि आप इसको ऐसे बनाइए, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और फिर वो कह रहा था कि आप इसके बाद वाले स्टेप में लिखिए 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को उसने बोला खत्म कर दीजिए। फिर इसके बाद बोल रहा था कि आप मल्टीप्लाई कीजिए ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1। इस 1 को आप देख सकते हो, यहां लिखा हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस 1, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम? यस सर। तो अगर मैं x को कॉमन ले लिया तो यहां हो गया a प्लस बी और प्लस 2a प्लस बी। तो ये 2a प्लस बी किसके कंपेयर करने के लिए है? 1 के साथ, और a प्लस बी 0 के साथ। तो ये कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? लेकिन मैं कह रहा हूं, क्या नीचे वाले पार्ट को मिटा दूं या आप लोग नोट डाउन कर लिए हो? मुस्कान, मिटाऊं इसको? यस सर। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये मत कीजिए आप। यहां पे डायरेक्ट क्या करना है आपको ए बी का वैल्यू निकालने के लिए? यहां देखिए आप ध्यान से कि x प्लस 2, इसको 0 बनाने के लिए x को क्या लेना पड़ेगा? -2। तो अगर हम यहां लिखे a -2 प्लस 2 और प्लस b -2 प्लस 1 बराबर 1, तो यहां हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया हमारा? -1। अब हम इसी वाले पार्ट में b को 0, यहां 0 बनाने के लिए x का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे? -1। -1। तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2, और इधर होगा +0, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गया। बोलिए। यस सर। और अब ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखिए। आपके पास a का वैल्यू आ गया है 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, और b का आ गया है -1, तो माइनस बाहर निकालिए, 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। कोई दिक्कत? और ये तो आपको पता ही है कि इसका हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 होगा। यस सर। तो log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 सी प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस। ये बन जाएगा ना। इसको अगर हमने t मान लिया तो हो जाएगा ना log t, मतलब log में आ जाएगा ना। यस सर। क्लियर हुआ? मुस्कान, मनसा, क्लियर है बेटा ये? यस सर। चलिए आते हैं हम आगे के क्वेश्चन में, क्योंकि तोड़ना सबसे जरूरी है यहाँ पे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये पार्ट है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a के नीचे x प्लस 1, b के नीचे
x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c के नीचे x प्लस 3। किसी को लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है? बताइए, बोलिए। ये समझ में आया? यहाँ पे 3 फैक्टर के फॉर्म, ये एक ही का स्क्वायर है तो इसको हमें 2 बार में लिखना था, और ये x प्लस 3 आया समझ में? यस सर। यस सर। अब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो इसके न्यूमरेटर को और a के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको, ये वाले पार्ट को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। और फिर क्या करना है, x का वैल्यू क्या लेना है यहाँ, -1। क्या लेना है x का वैल्यू? -1। तो जब x का वैल्यू आप -1 लोगी तो ये तो पार्ट पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, ये भी पार्ट पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, और यहां बचेगा 2b। क्या बचेगा यहाँ पे? 2b। और यहाँ -1 लेंगे तो -3 -2 क्या होगा? -5। यानी b का वैल्यू हो जाएगा लगभग -1 लिए थे ना हम, -3 -5/2 जितना आएगा। यहां से हम कंपेयर भी कर रहे हैं 3x - 2 से। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, और वैल्यू भी देखिए क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहा है। अगर हम यहाँ -1 की जगह -3 लेंगे तो -3 लेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखते हैं हम। -3 जब लेंगे हम तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा? अच्छा, आपको दिख रहा है b का वैल्यू यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, c का वैल्यू फिर क्या होगा? आपने क्या लिया, -3, तो c का वैल्यू हो जाएगा -2 c is equal to -2 -3 + 1 क्या होगा? -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ हो जाएगा 4c, और -3 3 जा -9 to -11। क्या था ये? कचरा वाला। अच्छा, ये बहुत पसंद है मुझे इसका म्यूजिक। चलिए, तो ये -11/4 भी आ गया। बताओ ये ज्यादा आसान है कि ऐसे लीनियर इक्वेशन बना बना के बनाना आसान है? सर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेना। बस बस वैसे ही पुट करके निकालना ज्यादा इजी है। दिख रहा है ना बेटा कि तुरंत निकल जा रहा है। इसमें करोगी ना तो देखो, यहाँ पे a के साथ ये पूरा पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाले को अलग रखो, 0 से कंपेयर करो, x वाले को अलग रखो, फिर उसको अलग 3 से कंपेयर करो, और कांस्टेंट वाले को अलग। तो इस तरीके से आपके पास निकल के आ जाएगा। मनसा या नवराज, किसी को डाउट है तो एक बार पूछिए बेटा। नो सर। समझ में आ रहा है नवराज? यस सर। ये जो हम अपने मन से x का वैल्यू 1 -1 0 2 3 कुछ भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? जीरो करने बनाने के के लिए। लिए, उसको 0 बनाने के लिए, कि 0 बन जाएगा तो आराम से तुरंत जो बचा हुआ पार्ट है ABC कांस्टेंट वाला निकल के आ जाएगा। और फिर जब ये बन गया, टूट गया, तो देखो ये तो सिंपल सा है, ये सब आने वाला है लॉग के फॉर्म में, x + 1, ये सब का सब इजी हो जाएगा हमारा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। ये वाला पार्ट कैसे करोगे आप? देखिए यहाँ ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई एक्स स्क्वायर है। तो मतलब आप देखोगे जब तीनों एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो इसके फंक्शन को ही हम चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर को ही हम टी मान लेंगे, कुछ और मान लेंगे। यहाँ वाई मान लिया है तो इसको हम वाई मान लेंगे, और वाई मानेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब आंसर निकाल लेंगे तब वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। जब आंसर निकाल लेंगे तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर यूज कर सकते हैं। यहाँ इसको कुछ समझना नहीं है, ये x मान लो इसको,
और x के अकॉर्डिंग चलो, समझ गया ना, तो बन जाएगा, ये इजी हो जाएगा। यहाँ देखो इसको y मान लिया, तो y मान लो, पहले तो ये क्वेश्चन पोलिनोमियल की फॉर्म में दिख जाएगा और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 2 है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखेंगे bx प्लस c और सिंगल वाले में a लिख देंगे। इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे ये आ गया और बस x का वैल्यू हमें लेना है ऐसा जो काम कर जाए। मुझे लगता है ये सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यस सर, हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको आप लिख सकती हो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यस सर। मतलब 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, समझ गए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। 7। ये क्वाड्रेटिक है, इसको लिख सकते हैं हम a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक है ना, होल स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है। समझ में आया? यस सर। तो 7 बना डालिए, अभी के अभी बनाइए आप लोग 7 नंबर बनाइए फटाफट। टाइम कितना हुआ? स्कूल का क्लास बस 9 बजे से है, 5 मिनट पहले। आ गया सर। बन गया, यस वेरी सर। गुड वेरी गुड। कौन बना लिया बता दे मुझे। मुस्कान, तन्नू,
क्योंकि देखो बेटा यही तुम्हारा फाइनल है यहाँ पे। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमारा एक फॉर्मूला ऐड होगा, वो है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला तो हम लोग कर चुके होंगे, फिर आइलेट लिएट यूज करेंगे हम। तो मुझे लगता है कि उसको एक बार बता दूं या आगे बढ़ूं, ये देख लूं, बोलो। ये वाला बनाने का मौका है आपके पास, एक फॉर्मूला और मैं आपको दे देता हूं। चलिए, प्रोडक्ट फॉर्मूला तो आपको यूज कर लिए होगे आप लोग, किए हो यस सर। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मुझे बताओ तो जरा। अगर मैंने u को फर्स्ट पार्ट बोला है, फर्स्ट फंक्शन बोला है, v को सेकंड फंक्शन बोला है, तो u डॉट v जो दो फंक्शन है हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला वाला फंक्शन, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस फिर पहला वाला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पूरे होल का इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही है। पहले का और पहले हमने प्लस बाहर निकाला, सी। फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये पूरा जो प्रोडक्ट हुआ उसका हम लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि बाहर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन का साइन है। तो ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट का हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, लीएट रूल क्या है? लोग इसको आइलेट रूल भी उसके बोलते अकॉर्डिंग हैं। पता चलता है। ये बताता है L फॉर लॉगरिथम, I फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, इनवर्स। A फॉर एलजेब्रा, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब कभी इस पांचों में कोई भी दो फंक्शन हो, तो हम इसके ऑर्डर के मुताबिक, जैसे एलजेब्रा हो और एक्सपोनेंशियल हो, तो हम एलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। अगर लॉग हो और ट्रिगो हो, तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिगो को बाद में मानेंगे। समझ गए? केवल अगर मैं बोलूं कि log x का इंटीग्रेशन लेना हो, तो आप कैसे लोगे बेटा? तो आप यहां क्या करोगे कि log x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 को सेकेंड फंक्शन मान लो और log को फर्स्ट फंक्शन मान के बना सकते हो। ठीक है? मतलब जनरली फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को बचाता है। तो आप लोग का होमवर्क यही रहेगा, 7.5 बना लीजिएगा आप लोग, और 7.5 के बाद देखिएगा जहां तक बन जाता हो बनाइए। अब जैसे देखिए यहाँ पे e टू द पावर x और sin x है, तो हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे sin x को और सेकंड फंक्शन मानेंगे e टू द पावर x को। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों ही होगा इसका रिजल्ट आंसर में। याद रख लीजिएगा ये फॉर्मूला, और अगर इसमें k लग जाता है तो भी फॉर्मूला हमारा बदलेगा। तो ये हो जाएगा फिर 7.6 का, जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। जैसे x log x है, तो हमें क्या करना है, log x को फर्स्ट फंक्शन मानना है और x को सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है? यहां भी हम देख रहे हैं, इसी तरह का चीज देख रहे हैं, tan इनवर्स x है इंटू 1 करके आप ले सकते हैं, कि एक को फर्स्ट एक को सेकंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको बनाना है 7.5 और 7.6, थोड़ा बना के रखिए। ठीक है? उसके बाद ये दो फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। हम लोग रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड का क्वेश्चन था उसमें हम लोग सिर्फ ये दो क्वेश्चन, दो पार्ट छोड़ रहे थे। तो इसको जरा आप देख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इसी के बेसिस पे है। इसमें परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला पार्ट है। फिर तो आपका डेफिनेट पार्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये मेहनत कर सकते हो, बन जाएगा ना ये? बोलिए मनसा, बनेगा ये बेटा? यस सर। तो एक तो था हमारा प्रोडक्ट रूल, दूसरा ऊपर हमने फैक्टराइज किया बाई पार्ट, हाँ, दूसरा हमने मल्टीप्लाई वाला देखा, नीचे डिनोमिनेटर को हमने तोड़ा। तो अब बनना मुश्किल नहीं है, अब आसान है, आराम से बन जाएगा आपका। तो इसको आप बना के रखिएगा, ठीक है। संक्रांति आपके घर में आज मनाई जा रही है, तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सब लोग को। सेम टू यू सर। तो नवराज, पूरा दही वही जमा हो गया है? सर हम नहीं खाते। मतलब खाते क्यों नहीं हो भाई? चूड़ा दही तो पूरे वर्ष में एक खाते बार हैं, आज नहीं खाएंगे। कल खाए थे कि नहीं? नहीं सर, वो थोड़ा तबीयत खराब हो गया इसलिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं डर गया, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि तुम यहाँ को प्रस्थान कर गए। तो मैं बोला अरे ये लेट हो रहा है, तो मैंने मैसेज दिया कि लेट, फिर लिखा ऑनलाइन क्लास है, ज्वाइन मतलब ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन करो। ठीक है बेटा, आज काजल लगता है सोई रह गई है। चलिए तो बच्चों, आप लोग बना के रखिए इसको। मुस्कान,